हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, पोएम पढ़ लिया होगा एंड सभी चीज़ें क्लियर होंगी. So without wasting any time, let's start this session, the question answer session. The first question is, there are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? दो voices हैं ना इस poem में, and दोनों कौन कौन से लोगों को belong करते हैं and क्या indicate करते हैं? The two voices in the poem बेटा are the voice of the rain and the voice of the poet. जैसे कि आप लोग पोएम में जाइएगा एंड देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, द पोएम बिगिंस इन अ कॉन्वर्सेशनल टोन. आपको तो पता है ना, कॉन्वर्सेशनल टोन से ही शुरू हुई थी. क्वेश्चन पूछा था हु आर्ट दाउ, एंड लाइन ने जैसे कि पोएट ने कहा था, ये मेंशन कर दीजिएगा अपने आंसर में कि एंड हु आर्ट दाउ. एंड जो पोएम में रेन ने क्या कहा था, रेन ने कहा था कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. ये दो लाइन इंडिकेट कर दी है कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एंड कॉन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन पोएट एंड द रेन. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? स्ट्रेंज क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनयूजुअल. बिकॉज रेन ने आंसर दिया था, सो इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप इमेजिन भी कर सको कि रेन भी आंसर दे सकती है, बट वॉल्ट विटमैन को रेन ने आंसर दिया था. ठीक है ना. नेक्स्ट, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. सो कौन सी लाइन जो थी वो एक्सप्लेन करती है कि जो म्यूजिक है और जो रेन है वो बोथ आर होता है ना कि सिमिलर. एंड कौन सी लाइन इंडिकेट करती है? सिमिलैरिटी बताने के लिए बोला गया है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मेटाफोर का यूज़ किया गया है. एंड एक और लाइन है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स. तो यहाँ पर सबसे पहले पोएम से कंपैरिजन किया गया है. ये लाइन में आप लिख सकते हो कि कहाँ पर पैरेलल ड्रॉन किया गया था. एंड नेक्स्ट जो है कि ये वर्ड्स क्या इंडिकेट करता है? ये सिमिलैरिटी बताता है बिटवीन पोएम एंड रेन. एंड क्या सिमिलैरिटी है? वो जिस तरीके से जो रेन होता है अपना काम करता है, अपनी जॉब फुलफिल करता है, वंडर करता है, हर जगह बरसता है, एंड वेदर रेन इज अप्रिशिएटेड और नॉट, रेन अपना काम करता है एंड अपने ओरिजिन को ब्यूटिफाई करता है. सिमिलरली एक पोएम जो होती है, एक सॉन्ग जो होता है, वो अपने ओरिजिन से निकल के, चाहे वो सिंगर गा रहा है या पोएट गा रहा है, अपने ओरिजिन से निकल के उसकी फुलफिलमेंट करके, वंडर करके, हर जगह पहुंच के इन द फॉर्म ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, वेदर इट इज़ अप्रिशिएटेड और नॉट. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अप्रिशिएटेड, एंड पहुंचता है ओरिजिन तक और उससे कंटेंट करता है, उससे ब्यूटिफाई करता है. सो दोनों में ये सिमिलैरिटी है. नेक्स्ट है, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विदिन द ब्रैकेट? जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों ब्रैकेट्स में रखा गया था? द पोएम में सॉरी ओके, नेक्स्ट, सॉरी, एक क्वेश्चन मिस हो गया. हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? कंपेयर इट विद वॉट यू हैव लर्नड इन साइंस. किस तरीके से वाटर साइकिल को पोएटिक वे में रिप्रेजेंट किया गया? सबसे पहले आप बताइएगा कि आप साइंस में वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़े हो, किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो होता है वाटर साइकिल का, वो साइक्लिक वो जो मोड होता है वो होता है. एंड देन कंपेयर की, सिमिलरली रेन को भी कंपेयर किया गया है, किस तरीके से वो एवेपोरेट होता है. सॉरी, किस तरीके से इस पोएम में पोएट ने भी इस वाटर साइकिल का यूज़ करके बताया है कि पोएट जो होते हैं उनके लिए पोएट्री जो होती है बिल्कुल ही रेन के समान होती है. किस तरीके से वो उनसे निकलती है, लोगों तक पहुंचती है, लोगों में कंडेंसेशन वाला फॉर्मेशन होता है, लोग सुनते हैं, फील करते हैं, कंटेंटमेंट फील करते हैं, एंड देन बैक टू द पोएट, बैक टू द ओरिजिन. ओके. एंड नेक्स्ट है, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन द ब्रैकेट? क्यों रखा गया था? मैंने आपको बताया ना कि ब्रैकेट में क्यों रखा गया था, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो चुका था एंड लास्ट में जो पोएट ने अपना कंक्लूजन दिया था इस कॉन्वर्सेशन के लिए, जो उसने जनरली ऑब्जर्व किया था इस कॉन्वर्सेशन से, उसने ये दो लाइन में लिखा.
And last but not the least, list the pairs of opposites found in the poem. I have already told you, I have already mentioned in your last video, day, night, rect और unrect and rise and descend. ये जो 3 पेयर्स हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यहाँ पर इस पोएम में मिलते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे एंड यही इंपॉर्टेंट है. और आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छे से ये पोएम समझ में आया होगा. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस. ऐसा नहीं है कि कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है. सो प्लीज़ 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 यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र. इट्स फॉर योर बेटरमेंट. एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो मे बी द चांसेस आर देयर कि आप रिकवर हो सकते हैं, बट नॉट योर पेरेंट्स, बिकॉज वो एक ऐसे एज में है कि बहुत मुश्किल है उनके लिए रिकवर कर पाना. सो जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट दोज जो आपके अराउंड रहते हैं. एंड ध्यान रखिए इस चीज़ का. कम से कम बाहर निकलिए एंड बहुत लिमिटेड टाइम है एग्जामिनेशन को. सो जम के पढ़ाई करिए. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे. बाय बाय.